नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारियों के वेतन से जो जीआईएस की कटौती होती है वह कटौती क्या है, कौन से कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है और इसका सरकारी कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होता है, किन परिस्थितियों में इसका क्लेम किया जा सकता है और किन परिस्थितियों में इसका क्लेम नहीं किया जाएगा और इसकी जो प्रीमियम राशि है वो कितनी है, क्या ये सबके लिए अनिवार्य है या वैकल्प ही रखी गई है। तो संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन में जीआईएस की कटौती की जाती है। जो कोई भी सरकारी कर्मचारी इसकी कटौती करवाना चाहता है तो अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से जीपीए प्रपोजल ऑनलाइन सबमिट करेगा। उसका एक प्रिंट आप संबंधित डीडीओ को देंगे और उसके अप्रूवल के बाद में डीडीओ उसके वेतन में से उसने जितना विकल्प चुना है उसके अनुसार उसकी कटौती कर देगा। अगर हम वर्तमान की व्यवस्था देखें, पहले तो इसकी 220 रुपये की कटौती होती थी, लेकिन बाद में इसे सरकार ने परिवर्तित करते हुए इसे एक तो वैकल्पिक रखा गया है। अगर आप 2024 का 27/3/2024 का आदेश देखेंगे तो उसमें ये पाएंगे कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी इस कटौती को नहीं करवाना चाहे तो उसे मना भी किया जा सकता है कर्मचारी के द्वारा, और नहीं करवाना चाहे तो इसकी सूचना संबंधित डीडीओ को दे दे और डीडीओ उसकी कटौती नहीं करेगा। लेकिन वैकल्पिक में आपके पास 3 विकल्प रहते हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी जब सेवा में है तो सेवा काल के दौरान अगर दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसे, अगर उसने अपने अप्रैल माह के वेतन में जीआईएस की कटौती 700 रुपये का विकल्प लिया है तो उसके परिवारजनों को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देय होगा। अगर उसने 1400 रुपये का विकल्प लिया था, उसकी कटौती करवाई थी, तो उसके परिवार के सदस्यों को 20 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा देय होगा। और अगर उसने 2100 रुपये मतलब 2100 रुपये की कटौती करवाई थी अपने वेतन से, तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी की मृत्यु पर, वो भी दुर्घटना में मृत्यु पर, उसे उसके परिवार के सदस्यों को 30 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। अब इससे बाद में अगर कोई आदेश इस वर्ष जारी होते हैं तो उसके नियम अलग हो सकते हैं, लेकिन नवीनतम और अंतिम आदेश जो जारी हुए हैं उस संबंध में ये जानकारी है। दूसरी बात, अगर गत वर्ष भरे गए जीपीए प्रपोजल में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो, चाहे आप नामिनी में परिवर्तन करना चाहते हैं या फिर पहली बार जीआईएस की कटौती करवाना चाहते हैं, तो आपको अपनी एसएसओ आईडी पर जाना है, वहाँ से जीपीए प्रपोजल ऑनलाइन सबमिट करना है और उसका प्रिंट लेकर आप संबंधित डीडीओ को दे सकते हैं। डीडीओ आपके वेतन में से आपने जो विकल्प चुना है उसके अनुसार उसके आपके वेतन में से उसकी कटौती कर देंगे। अगर आपने पिछले साल भी जीआईएस कटौती करवाई थी और अब आप चाहते हैं कि वही रहना देना चाहते हैं, तो आपको कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है तो भी कर सकते हैं। मतलब उसके लिए अलग से आपको प्रपोजल देने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस कटौती को रुकवाना चाहते हैं यानी कि नहीं करवाना चाहते हैं, तो डीडीओ इसकी कटौती नहीं करेगा, आप इसकी सूचना देंगे। इन सेंस, अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने जीआईएस में कटौती नहीं करवाई है तो उसे उसका दुर्घटना बीमा का लाभ तो मिलेगा, लेकिन किस में मिलेगा? मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना से कवर होंगे। इसमें अधिकतम 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी और सामान्य तौर पे भी सामान्य जो नागरिक है उनको भी इसका लाभ दिया जा रहा है। और अगर कोई किसी प्रकार का नॉमिनी डिटेल में कोई परिवर्तन नहीं है और कोई प्रीमियम राशि भी आप बढ़ाना नहीं चाहते हैं, वही रखना चाहते हैं, तो आपको कोई किसी प्रकार के जीपीए प्रपोजल की आवश्यकता नहीं है और वहाँ पर भी आप सेम पिछले वाला सेम भी दे सकते हैं, उसके आधार पर भी इसका करवा सकते हैं। ठीक है। और नए कार्मिक जो है और उनके जो प्रथम बिल बनेगा उसमें जो कटौती की जाएगी वो प्रोरेटा आधार पर की जाएगी और संबंधित अधिकारी या कर्मचारी द्वारा जीआईएस की कटौती का विकल्प अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से दिया जाएगा और वो संबंधित डीडीओ को सबमिट किया जाएगा और वो डीडीओ उसका वेतन में से उसकी कटौती कर सकता है। मतलब ये एक प्रकार से जीआईएस कटौती सरकारी कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी कर्मचारी की सेवा काल में रहते हुए दुर्घटना में मृत्यु हो जाए
तो ऐसी स्थिति में उस परिवार के सदस्यों को जो उन पर आश्रित है उनको इसका आर्थिक लाभ दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।